गुड मॉर्निंग। आज का हमारा ऑब्जेक्ट है टू कैलिब्रेट द 50 ml ब्यूरेट। देखिए, हम सबसे पहले समझ लें कि कैलिब्रेशन होता क्या है। देखिए, अक्सर देखा जाता है कि हम एक जो है कंसंट्रेशन का जो है अगर हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाएं और उसको अगर अलग अलग ब्यूरेट्स पे हम उसको यूज़ करें तो हम देखते हैं कि उसकी जो रीडिंग है वो अलग अलग आती है। जबकि सॉल्यूशन जो है हमारा, उसकी जो कंसंट्रेशन है या कह सकते हैं उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, सेम है, लेकिन ब्यूरेट पे उसकी रीडिंग जो है अलग अलग आ रही है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली क्या होता है कि ऐसा जो है इंस्ट्रूमेंटल एरर के कारण हो जाता है, या कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एरर के कारण ऐसा होता है कि जो ब्यूरेट्स हैं हमारे वो 50 ml के ही ब्यूरेट रहेंगे, लेकिन वो रीडिंग्स जो हैं अलग अलग बता रहे हैं। तो इसीलिए जो क्या होता है कि इसको दूर करने के लिए हम कैलिब्रेशन करते हैं। तो इसके दूर करने के लिए, कैलिब्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक ब्यूरेट को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं और उससे जो है अदर्स ब्यूरेट्स के जो और भी जितने भी ब्यूरेट्स हैं उनको हम क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद उसको जो है हम कितना उसमें जो एरर है वो हम डिसाइड करेंगे। तो कह सकते हैं कि कैलिब्रेशन इज ए कंपैरिजन बिटवीन नोन स्टैंडर्ड ग्लासवेयर ऑपरेटर्स और इंस्ट्रूमेंट विद रिक्वायर्ड और यूजिंग और अननोन ग्लासवेयर ऑपरेटर्स और इंस्ट्रूमेंट। तो कहने का मतलब है कि जो भी हम कैलिब्रेशन में एक स्टैंडर्ड मान करके हम उससे सारे जो ब्यूरेट्स हैं उनको हम कंपेयर करते हैं, इसी को बोलते हैं कैलिब्रेशन। तो कैलिब्रेशन आज हम लोग करेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट है टू कैलिब्रेट द 50 ml ब्यूरेट। ठीक है, तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, हमें चाहिए 50 ml ब्यूरेट चाहिए, बीकर चाहिए, थर्मामीटर चाहिए और डिजिटल बैलेंस चाहिए। ये तो था हमारे रिक्वायरमेंट्स। और ऑब्जर्वेशन क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हम टेम्परेचर लेंगे। ठीक है, वाटर का टेम्परेचर लेंगे, तो टेम्परेचर ऑफ वाटर हम निकाल लेंगे। ठीक है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड आया है और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर एट 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है, 0.9957 ग्राम पर एमएल। ये डिसाइडेड होती है, ये पता रहता है ये इतना होता है। ठीक है, इसके बाद हम बीकर लेंगे। बीकर तो है वेट ऑफ 80 बीकर निकालेंगे, वो W1 होगा, वो आ जाएगी, यहाँ पे वेट लिख देंगे। उसके बाद हमने एक टेबल बनाई है, टेबल में हमने सीरियल नंबर डाला 1 2 3 4 5। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इसको V1 मान लिया है, तो पहले हम 10 ml लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वेट ऑफ वाटर विद बीकर, उसको 10 ml वाटर को हम क्या करेंगे, उसको वे कर लेंगे। उसके बाद वेट ऑफ वाटर निकाल लेंगे। वेट ऑफ वाटर W2 है, तो W2 माइनस इंटू बीकर से घटा देंगे W1 से, तो वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। फिर उसके बाद एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालेंगे, तो V2 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा जो हमारा वेट ऑफ वाटर है उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसके बाद में V2 आ जाएगा। ठीक है, ये ग्रेविटी हमारे पास है, ये 0.9957 इसे डिवाइड कर देंगे तो V2 आ जाएगा। तो हमने V1 निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लिया, V2 और V1। इसके बाद हो जाएगा एरर निकाल लेंगे, तो V2 माइनस V1 हो जाएगा, ये V2 माइनस V1 एरर हो जाएगी। इसको हमने V2 लिख दिया और V2 माइनस V1, इसमें से हम घटा देंगे। ये प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। हमने एरर निकाल लिया। उसके बाद परसेंटेज ऑफ एरर निकाल लेंगे, जो एरर आई है उसको हम वॉल्यूम ऑफ वाटर से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर से, और इनटू 100 कर देंगे, तो परसेंटेज ऑफ एरर आ जाएगी। तो इस तरह हम पहले 10 ml लेंगे वाटर, फिर 20 ml, फिर 30 ml, 40 ml, 50 ml, इस तरह हम लेते आएंगे और सारे पूरे 50 ml तक हम परसेंटेज ऑफ एरर निकाल लेंगे। जब ये पांचों परसेंटेज ऑफ एरर आ गई, तो इसके बाद इस सारी एरर्स को हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी आ जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा परसेंटेज ऑफ एवरेज एरर ऑफ 50 ml ब्यूरेट। जो भी आएगी वो परसेंटेज ऑफ एवरेज एरर ब्यूरेट की आ जाएगी। तो इस तरह हम इसको कैलिब्रेट कर लेंगे कि उस ब्यूरेट में कितनी एरर है। ठीक है, ये हमने ब्यूरेट बनाया है। देखिए ब्यूरेट है, इस पे स्केल बनी हुई है, 0 1 2 3 4 50 ml तक रहेगा। ठीक है, 0 से 1 के बीच में आपके 10 बॉक्स हैं,
तो हमेशा याद रखिएगा जब हम वाटर भरेंगे उसमें क्या होता है कि वाटर का जो लेवल हमारा वो 0 पर ये लोअर मिनिस्कस होना चाहिए। लोअर मिनिस्कस का निचली सतह जो है 0 पे होना चाहिए। देखिए ये लोअर मिनिस्कस जो है इसका 0 पे होगा और उसके बाद हम इसको 10 ml तक गिराएंगे और 10 ml तक 10 ml में भी ये लोअर मिनिस्कस जो है होना चाहिए। हमेशा लोअर मिनिस्कस का जो है वाटर का लेंगे। तो कितना हमने वाटर लिया 10 ml लिया, उसके बाद वे कर लेंगे और इस तरह जो है हम टेबल्स में भरते जाएंगे। तो टोटल हमारे पास जो है एवरेज जो है एरर निकल आएगी कितनी इसमें एरर है। तो इस तरह आइए हम लोग करके देखते हैं। आइए हम लोग जो है पहले वाटर का जो है टेम्परेचर देख लेते हैं कि हमारा इस समय वाटर का टेम्परेचर क्या है। और ये टेम्परेचर हम लेते हैं, ये टेम्परेचर जो है ये 32 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है। ये देख रहे हैं ये। इस तरह हमने जो है वाटर का टेम्परेचर नोट कर लिया है। और ये हमारा जो है बगल में डिजिटल बैलेंस है, ये देख रहे हैं ये डिजिटल बैलेंस है। अभी हम इसी से जो है वेट ऑफ इम्पटी वेइंग ट्यूब निकालेंगे, ठीक है। अभी इसका इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा जो है डिजिटल बैलेंस है, इसको हम ऑन करते हैं और ये देखिए 0 पे आ गया है। अब हम ये जो है हमारे पास बीकर है, ये इम्पटी बीकर जो है वेट ऑफ इम्पटी बीकर हम निकालेंगे। ये हमने इस पर धीरे से रख दिया है ये, ठीक है, और इसको ढक दिया हमने। इसका वेट है 51.37 ग्राम। इसको नोट कर लेते हैं। तो वेट ऑफ इम्पटी बीकर इज 51.37 ग्राम, ठीक है। तो हमने वेट ऑफ इम्पटी बीकर निकाल लिया है 51.37 ग्राम जो है इम्पटी बीकर है, जिसको अभी हमने वे किया है, ठीक है। तो ये हमने जो है बीकर जो है ब्यूरेट के नीचे लगा दिया है और ब्यूरेट पे हमने 0 तक जो है वाटर भर लिया है। और हमारा जो वाटर का जो लोअर मिनिस्कस होना चाहिए वो 0 पे होना चाहिए। और ये जो है देख रहे हैं आप, ये हमने 0 तक भर लिया है। ये लोअर मिनिस्कस जो है 0 पे है। अब इसी से जो है हम वाटर को बीकर में 10 ml गिराएंगे, ठीक है। ये 10 ml जो है ये हमारा इम्पटी बीकर है, ठीक है, जिसका हमने वेट निकाला है। अब हमने जो है ब्यूरेट से जो है 10 ml हम वाटर गिराएंगे और ये जो है 10 ml हम वाटर लेना है हमको। और ये 10 ml वाटर हमने ले लिया है। अब इसको हम डिजिटल बैलेंस में वे कर लेंगे। इसका वेट आ रहा है 62.39 नोट कर लिया हमने। 62.41 आ रहा है। और अब हमको बंद कर दिया हमने। फिर हम जो है 10 ml फिर गिराएंगे। और फिर 20 ml तक गिराना हमको। और ये हमने ले लिया है 20 ml तक। फिर इसको वे कर लेंगे। ये आया 72.38 नोट कर लेंगे। इसके बाद 72.36 आया है, हमने नोट कर लिया है। फिर इसके बाद हमने बंद कर दिया इसको। फिर 10 ml गिराएंगे, यानी कि 30 ml तक गिराना है इसको जो है 10 ml तक गिराएंगे। फिर हम
फिर 30 तक लाएंगे और ये आपका 30 ml तक गिर गया है। इसको फिर वेट करेंगे और ये इसका वेट आया है 82.36 नोट कर लेंगे। फिर इसको जो हमने कर दिया, फिर इसके बाद 10 ml गिराएंगे, यानी कि 40 ml तक गिराएंगे। 40 ml तक गिराना हमको। और ये आपका टेबल गिर गया, इसको भी वेट कर लेंगे। ये है 92.32 नोट कर लिया आपने। उसके बाद फिर हम 10 ml गिराएंगे, मतलब कि 50 ml तक गिराएंगे। और ये आपका 50 ml तक गिराना है हमको इसका। और ये आपका 50 ml तक हो गया। अब इसको वेट कर लेंगे। वन 102.21 ये हमने नोट कर लिया है। ठीक है, अब इसको जो है हम टेबल भर के कैलकुलेशन द्वारा एरर निकालेंगे। आइए हम लोग जो है कैलकुलेशन करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में देखिए, हमने टेम्परेचर ऑफ वाटर लिया था 32 डिग्री सेंटीग्रेड था। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर एट 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कितना होता है 0.9957 ग्राम पर ml। ठीक है, उसके बाद हमने निकाला था वेट ऑफ एम्प्टी बीकर W1, उसका वेट आया था 51.37 ग्राम। तो इस तरह हमने एम्प्टी बीकर का वेट निकाल लिया। अभी हमने टेबल बनाई थी जिसमें लिखा था सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 तक लिया है। वॉल्यूम ऑफ वाटर V1 हमने 10 ml जो है वाटर लिया था ब्यूरेट से बीकर में, उसको वे किया था, तौला था हमने, तो वो W2 था। तो W2 आया था हमारा 62.41। ये हमने जो है वेट ऑफ 10 ml वाटर का निकाला था। उसके बाद वेट ऑफ वाटर गया 62 पर W2 माइनस W1, इसमें से घटा दिया हमने, तो आ जाएगा वेट ऑफ वाटर कितना आ गया 11.04। ठीक है, तो 11.04 आपका वेट ऑफ वाटर आ गया। अब निकालेंगे एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर V2 स्क्वायर। तो क्या होता है, तो वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी से डिवाइड कर दिया, तो आया 11.08। इसी तरह हमने जब 20 ml लिया था, तो उसका जो 20 ml लिया उसके बाद उसका वेट ऑफ 20 ml वाटर का निकाला 72.36 आया था। तो वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर हो जाएगा W2 माइनस W1, तो वेट ऑफ वाटर है 20.99। और इसके बाद V2 निकाल लिया, तो वेट ऑफ वाटर को हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी से डिवाइड कर दिया, तो आ गया 31.12। इसी तरह हमने तीसरा किया, तो 30 ml तक वाटर गिराया, उसका वेट आया 82.36। इसको हमने क्या किया, माइनस कर दिया W2 माइनस W1 किया, तो ये आ गया 30.99। और उसके बाद इसको हमने जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी से डिवाइड कर दिया, तो आया 31.12। इसी तरह हमने इसको भी किया 92.32, इसको W2 माइनस W1 किया, तो 40.95 आया। और इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी से हमने डिवाइड किया, तो आया 41.13। इसी तरह इसको किया हमने 50 ml लिया, 50 ml तक लिया, उसके बाद इसका वेट आया 102.21। और इसको भी जो है W2 माइनस W1 किया, तो 50.84 आया। और इसके बाद इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी से हमने डिवाइड किया, तो आया 51.06।
तो इस तरह हमने एक्चुअल वॉल्यूम सबका निकाल लिया। अब एरर निकालेंगे, ये जो V2 आ गया, V2 माइनस V1, ठीक है, V2 माइनस V1 किया तो ये माइनस हो जाएगा तो प्लस में आ गया प्लस 1.08। इसी तरह इसको भी करेंगे, जिसका भी आएगा प्लस 1.08, इसको भी V2 माइनस V1 करेंगे तो आएगा प्लस 1.12। इसी तरह इसको भी माइनस करेंगे, इसका प्लस 1.13, इसको भी करेंगे प्लस 1.16। इस तरह हमने जो है एरर निकाल ली। अब परसेंटेज एरर निकालेंगे, जो भी एरर आएगी उसको जो है V1 वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो आ गया 10.8%। इसी तरह इसका भी निकाला, प्लस में आया 5.4%, इसका भी आया प्लस में 3.73%, इसका भी इसी तरह करेंगे तो इसका आएगा प्लस 2.83% और इसका भी निकालेंगे, इसका भी आया प्लस 2.12%। तो इस तरह हमने जो है परसेंटेज एरर जो है 50 ml तक जो है निकाल ली है। अब इसको क्या करेंगे, इस पांचों जो है परसेंटेज को टोटल कर देंगे, योग करने के बाद इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज जो है हमारी परसेंटेज आ जाएगी। तो रिजल्ट आ जाएगा परसेंटेज एवरेज एरर ऑफ 50 ml ब्यूरेट इज प्लस 4.98%। तो इस तरह हमने 50 ml ब्यूरेट की जो है एवरेज एरर निकाल ली है, प्लस में आया है प्लस 4.98%। तो इस तरह हमारा जो है कैलिब्रेशन हो गया है और ये हमने ब्यूरेट को कैलिब्रेट कर लिया। ठीक है, थैंक यू सो मच।